आपको हरियाणा का नंबर दिखा दिया है। कुल मिलाकर यहाँ पर स्थिति एकदम साफ है। देखिए यहाँ पर 50 से 58 So welcome to my subscriber to your boy Zaid Rashid this channel. So guys फाइनली एक वीडियो लाया हूँ हरियाणा के इलेक्शन के ऊपर। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि भाई हरियाणा का इलेक्शन चल रहा है, उसकी आपकी वीडियो नहीं आ रही है, तो उसके ऊपर एक वीडियो लाया हूँ। और अभी की बार एग्जिट पोल आ चुके हैं हरियाणा इलेक्शन के, और आप लोग सब जानते हैं कि ये जो इससे पहले एग्जिट पोल के जो तमाशे हुए थे इन लोगों ने किस तरीके से किया था। तो अब हमारा गोदी मीडिया ये सब सुधर चुके हैं और अब रियल में जो एग्जिट पोल है वो दिखाया जा रहा है। तो हरियाणा के एग्जिट पोल आ गया है, उसमें कांग्रेस को बहुत ज़्यादा ही सीट मिल चुकी है। तो इसके वजह से जो हमारी विपक्ष की पार्टी है, कांग्रेस के विपक्ष की पार्टी, हाँ मेरे लिए कांग्रेस की विपक्ष की पार्टी होती है, ठीक है, तो उन लोगों का थोड़ा भड़ास फूटा है अभी इस चीज़ के ऊपर, एग्जिट पोल के ऊपर। तो पहले उस पर देखते हैं, थोड़ा हंसेंगे, थोड़ा ओपिनियन रखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरा मेंबरशिप भी जरूर ले लेना, क्योंकि मैं अनुभव गोदी मीडिया और ऐसी कई तरीके की वीडियोस DHH के ऊपर रिएक्ट करता हूँ, आप लोगों की ओपिनियन मांगता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब हमने आपको हरियाणा का नंबर दिखा दिया है। कुल मिलाकर यहाँ पर स्थिति एकदम साफ है। देखिए यहाँ पर 50 से 58 सीटें, मतलब एक तरफा ये चुनाव हरियाणा का कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया देखा, डंका पार्टी वालों की तो हरियाणा में भी लंका लग गई, क्योंकि यहाँ भी कमल कीचड़ में धंसा जा रहा है। लल्लन भैया यही देखकर तो मुझे कल से जोरों की हंसी आ रही है, क्योंकि जुमले पे जुमला फेंक रहे थे हरियाणा में गली गली, फिर भी ठंडी हो गई चाय की केतली। बताओ, एक बार फिर नड्डा जी को टीवी पर आने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, क्योंकि यूपी में तो सिर्फ खटिया खड़ी हुई थी, लेकिन हरियाणा में तो झोला ही उठने वाला है, क्योंकि राम रहीम का आशीर्वाद भी फेल हो गया। बताओ, पूरे चुनाव में अपने काम से ज्यादा सिर्फ चिल्ला रहे थे कांग्रेस ही कांग्रेस, फिर भी हरियाणा में चराना पड़ेगा सिर्फ गाय और भैंस। गजब बेइज्जती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया हरियाणा में डंका फटने का अभाव तो मुझे तभी से होने लगा था जब वहाँ के लोग बीजेपी वालों का पोस्टर फाड़ रहे थे, क्योंकि काम के नाम पर 10 सालों में यहाँ भी इन लोगों ने सिर्फ कारनामा ही किया है। बताओ, ना तो महंगाई कम कर पाए और ना ही बेरोजगारी, ऊपर से पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा बढ़ा कर जेब हल्की कर रहे थे हमारी। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि करते करते नाटक हाथ से गया था कर्नाटक, और अब ढेर बन रहे थे सयाना, इसीलिए निकल रहा है हरियाणा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। साथियों, जहाँ जहाँ कांग्रेस के कदम पड़ते जाते हैं वहाँ बंटाधार ही होता है। इन्होंने देश को गरीबी के गर्त में धकेला। तो भैया सुना, मोदी जी कह रहे हैं जहाँ जहाँ कांग्रेस के कदम पड़ते हैं वहाँ वहाँ सिर्फ बंटाधार होता है, और इन्होंने देश को गरीबी के गर्त में ढकेल दिया। लल्लन भैया ये मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वास्तव में कांग्रेस ने देश को इतना गर्त में ढकेल दिया है कि उसकी भरपाई करने के लिए मोदी सरकार को खुद से जबरन वसूली करनी पड़ रही है। बहुत सही। लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र का चुनाव भी केवल चूना लगाओ टाइप होगा, क्योंकि 10 सालों में इनके खुद के किए गए गारंटी वादे और इरादे तो रोटी से भी ज्यादा गोल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हर रैली में सिर्फ कांग्रेस की कमियां गिनाते हैं। बताओ, सस्ता नहीं हो रहा टमाटर प्याज आलू, और हर रैली में है झूठ का इंजन चालू। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 2014 से पहले कहते थे कि हमारी सरकार बनते ही महंगाई दूरबीन लेकर भी ढूंढने पर नजर नहीं आएगी, और बेरोजगारी का नामो निशान नहीं रहेगा, चारों तरफ केवल विकास की गंगा बहेगी। लेकिन गाइस आप लोगों ने देखा कि महंगाई कितनी ऊपर तक गई है, ठीक है। उसके बाद इनके विकास, मतलब 10 साल पहले जो चीज़ें बनी थी वो आज भी सही सलामत है, और इनकी बनाई हुई चीज़ खाली डूब रही है, पानी आ रहा है, टूट जा रही है ब्रिजें। तो इनके विकास तो हम लोगों को पता ही है, तो ये तो होना ही था। एग्जिट पोल आता या नहीं आता, लेकिन अब तो लोगों ने भी आँख खोल लिया है कि भाई बस हो गया धर्म का, जो भी इन लोगों ने नाटक किया था हिंदू मुस्लिम करके। अब लोग इंडिया के लिए वोट कर रहे हैं, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए वोट कर रहे हैं।
तब देश की ऐसी दुर्दशा है कि खुद के भक्त भी कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जो सुबह शाम बनाए उल्लू और लगाए झूठ का अंबार, अमृत काल में उसी का नाम है बीजेपी सरकार। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, सबसे पहले तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो हंसने के लिए और सच्चाई देखने के लिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करते हैं ओपिनियन की। तो गाइस, मेरा ओपिनियन ये है कि हमारा गोदी मीडिया 100 में से 10% अब सुधर चुका है, क्योंकि वो अब चीज़ों को रियलिएट करके दिखा रहा है, सच्चाई दिखा रहा है कि मतलब नहीं तो इनके एग्जिट पोल आप लोग देख सकते हैं कि पहले इनके एग्जिट पोल कैसे थे और अब के एग्जिट पोल एकदम बराबर आ रहे हैं। कांग्रेस को इन्हें जिता रहे हैं अपने अपने एग्जिट पोल पे। तो इससे ज़्यादा साबित होता है कि जो दबदबा था, 56 इंच की छाती थी चीचा की हमारे, वो अब कम हो चुकी है। और इन लोगों को अब टीआरपी सिर्फ राहुल गांधी से मिल रही है, मोदी जी के से नहीं मिल रही टीआरपी। तो इन लोग अब कांग्रेस को थोड़ा गलत ही बताएंगे, सही तो नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक अब चीज़ें इन लोग सच बताना शुरू कर चुके हैं। तो गाइस, अगर आप लोगों के पास भी कुछ ओपिनियन है या भड़ास है तो आप लोगों के पास कमेंट सेक्शन है, आप लोग उसमें निकाल सकते हैं। मैं मिलता हूं अपने चैनल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।